आज की वीडियो बोनसाई प्लांट की ब्रांच सिलेक्शन के बारे में है, यानी कि कुछ ब्रांचेस को हम कट कर देंगे, कुछ ब्रांचेस को हम रहने देंगे। ये बोनसाई प्लांट्स बनाने में बहुत ही अहम टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने इसके तमाम स्टेप्स को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मैंने इसमें जो है ब्रांच सिलेक्शन के टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद मैंने इसकी रूट क्लोनिंग के बारे में, ट्रिमिंग के बारे में आपको गाइड किया है और फिर इस वीडियो में मैंने इसकी रीपोर्टिंग शैलो पॉट में की है और फिर मैंने इस बोनसाई प्लांट को थोड़ा सा पॉट के अंदर डेकोरेट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम प्रोसेस आपको समझ आएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसके बाद आप एक आम प्लांट को एक बहुत ही खूबसूरत बोनसाई प्लांट बनाने के काबिल भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो आए फिर इसे शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड, मैंने बोनसाई प्लांट की ब्रांच सिलेक्शन आपको समझाने के लिए एक प्लांट का स्केच बनाया है। ये आप देख रहे हैं कि ये एक प्लांट का स्केच है। मैंने इसे 1 से लेके 9 स्टेप पे डिवाइड किया है और मैं आपको 1 बाय 1 एक स्टेप मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा और उसे फिर हम उन ब्रांचेस को रिमूव करते जाएंगे। नंबर 1 स्टेप पर हमने जो हमें ग्राउंड लेवल पर ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये आप देख रही हैं कि ये 2 ब्रांचेस हैं जो ग्राउंड लेवल पे हैं, इन्हें हम रिमूव कर देंगे। और आम तौर पे जो हमारे पौधे की हाइट है उसे आपने 1/3 तक साफ़ करना होता है। दूसरे स्टेप पे आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है जो बिल्कुल आपके सामने आ रही है, ट्रंक क्लियर नहीं आ रहा, इसे भी रिमूव कर देंगे। इसे आई ब्रोकर ब्रांच कहते हैं। तीसरे स्टेप पे हम देख रहे हैं कि कुछ ब्रांचेस सेम लेवल पे हैं, तो उनमें से एक ब्रांच को हम रिमूव कर देंगे। 4th स्टेप पे आप देख रहे हैं कि 2 ब्रांचेस पैरेलल हैं, तो इनमें से भी एक ब्रांच को रिमूव करेंगे, सूटेबल को रहने देंगे और जो हमें ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रही उसे रिमूव करेंगे। 5th स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो ब्रांचेस डाउनवर्ड आ रही हैं ये भी अच्छी लुक नहीं देती, तो इन्हें भी रिमूव कर देंगे। तो 5th स्टेप पे हमने डाउनवर्ड ब्रांचेस को रिमूव कर देना है। 6ठे स्टेप पर हमने ये देखना है कि हमारे प्लांट में कोई ब्रांच ज़्यादा या ओवर ग्रोथ कर रही है तो उसे भी हम रिमूव कर देंगे, ताकि जो है इक्वल ग्रोथ हो सके हमारे प्लांट में। 7th स्टेप पे हम ये देखेंगे कि अगर कोई ब्रांच अपवर्ड जा रही है और ऑकवर्ड लग रही है तो उसे रिमूव कर देंगे। 8th स्टेप पे हमने ये देखना होता है कि एक प्राइमरी ब्रांच है जो सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही हैं और इसकी जो टिप है प्राइमरी ब्रांच की उसे हम रिमूव कर देंगे, इससे एक अच्छी लुक आएगी। और 9th स्टेप पे हमने देखना है कि उसकी हाइट जो है उसके ट्रंक से जो है 8 से 9 गुना जो है वो होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हम जो है अपने प्लांट को एक बोनसाई लुक दे सकते हैं और कुछ ब्रांचेस को हम रहने देंगे और कुछ को हम रिमूव कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने जिस प्लांट का इंतखाब किया है ये प्लांट वेरीगेटेड फाइकस है, इसे स्टारलाइट फाइकस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि इसकी सिलेक्शन मैंने इसलिए की है कि ये इसमें बहुत सी ब्रांचेस हैं और इनमें से कुछ ब्रांचेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ को हम रिमूव कर देंगे। और ये आप देख रहे हैं कि एक सिंगल रूट से इसके 2 ट्रंक निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये मैंने इसलिए इसे सेलेक्ट किया है कि जब हम इसकी कुछ ब्रांचेस को काट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक बोनसाई लुक देने लग जाएगा। बोनसाई प्लांट बनाते हुए हमें इसके ट्रंक की मोटाई मेजर करनी है, ये तकरीबन 1 इंच की है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसकी हाइट कितनी रखनी है। तो इसकी हाइट रखने के लिए हमारे पास जो एक रूल है वो ये है कि इसकी हाइट जो है 8 to 9 होनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको इस तरह से समझाने लगा हूँ कि जब आप ब्रांच सिलेक्शन कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे तो एक बोनसाई वो लुक भी देगा। तो रूल तो आपने यही करना है, लेकिन अगर मैं इसे 8 से 9 इंच तक काट दूंगा तो फिर इसमें अभी लुक नहीं आएगी, फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि वो ब्रांचेस डेवलप हो जाएं। तो मैं इसे अभी 12 इंच तक लूँगा, तो थोड़ी हाइट तो ज़्यादा है लेकिन आपको बोनसाई लुक इसमें मिल जाएगी।
अब हमें इसका फ्रंट सेलेक्ट करना होगा ताकि हम इस पर मज़ीद वर्क कर सकें। तो इसे घुमा कर आपने देख लेना है कि इसका सूटेबल फ्रंट कौन सा है। तो आप देखें जो आपको लुक ज़्यादा अच्छी लगे तो वो फ्रंट आप सेलेक्ट कर लें। इसका फ्रंट सेलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि जो ब्रांच तने के सामने हो, यानी कि तना विजिबल नज़र ना आ रहा हो और ब्रांच वो आपकी तरफ आ रही हो, तो उसे काट देना है ताकि जो ट्रंक है वो विजिबल नज़र आए, एक विजिबल लुक दे। अब हमने इसकी पैमाइश करनी है कि ज़मीन लेवल से लेके 1/3 हिस्सा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके नीचे कोई ब्रांच ऐसी नहीं होनी चाहिए जो नीचे की तरफ हो, यानी कि अगर हमने 12 इंच का लिया था तो 4 इंच तक, वरना जब 9 इंच की हाइट लेते हैं तो फिर 3 इंच तक कोई ब्रांच ऐसी नहीं होनी चाहिए जो नीचे की तरफ हो। तो इस तरह से ये क्लियर होना चाहिए। तो इसमें तो नीचे कोई ब्रांच है थी नहीं, जो सामने की आई ब्रोकर ब्रांच थी वो हमने हटा दी है। तो इस तरह से इसे क्लियर कर लें। इस स्टेप पे आप देख रहे हैं कि एक सेम जगह से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इनमें से आपको एक को रहने देना है और एक को आपने रिमूव कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने जो ब्रांच एक साइड को दूसरी साइड में क्रॉस कर रही है तो आपने इस ब्रांच को भी रिमूव कर देना है। अब इसकी हाइट की आप पैमाइश लेकर, क्योंकि हम इसे 12 इंच तक रखने लगे हैं, तो आपने जो है इससे ऊपर इसकी प्रूनिंग कर देनी है और ब्रांचेस को आपने काट देना है। इस तरह से हम इसकी ब्रांच प्रूनिंग कर लेंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी इस तरह से हाइट को कम कर दिया। तो आप इस तरह से ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं। और ये प्रूनिंग करते हुए इस प्रोसेस को इस तरह से करना होता है कि आप इसे घुमा के इसकी लुक देखते हैं और जिस तरह से आपको एक पुराना दरख्त बनने की शेप आपको मिलती जाती है तो आप इस तरह से स्टेप्स करते जाते हैं। आपने ब्रांचेस को अच्छी तरह सोच के काटना होता है। देखें ये ब्रांच मैं यहाँ से भी ये काट दूंगा, ये मुझे इसकी सही लुक नहीं लग रही, लेकिन जब एक दफ़ा ब्रांच को काट लेंगे तो फिर आप उसे रिवर्स प्रोसेस को नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने जो ब्रांचेस कुछ ऊपर जा रही हैं और कुछ नीचे जा रही हैं, तो आप इस तमाम जो है इस प्रूनिंग के प्रोसेस को, ब्रांच सिलेक्शन के प्रोसेस को इस तरह से आपने करना है कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स को जहन में रखना है। और इसका कोई हार्ड रूल नहीं है, आपने हमेशा सिर्फ इस तरह से पौधे को अपने स्टडी करना है कि वो पौधा जो है वो एक पुराने दरख्त की शक्ल देने लगे। प्रूनिंग करते हुए ओवर ग्रोथ टिप्स को काट देना है ताकि जो है जो पौधे की एनर्जी जो है वो तमाम ब्रांचेस पे इक्वल लगे। अगर आप ओवर ग्रोथ ब्रांच को रहने देंगे तो वो ब्रांच ग्रोथ करती रहेगी और तमाम की जो तमाम एनर्जी है वो इसी ब्रांच पे सर्व होगी। फिर इस तरह से हमने ब्रांच सिलेक्शन के प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया और मुकम्मल करने के बाद हमारा प्लांट ये देख रहे हैं कि आप इस तरह की लुक ये दे रहा है। तो इसकी हाइट मैं बाद में थोड़ी कम कर दूंगा क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसकी हाइट इतनी रखी है कि ताकि आपको क्लियर हो सके। इसके लिए मैंने ये इस शैलो पॉट का मैंने इंतखाब किया। अब हम इसमें रिपोर्टिंग करेंगे। इसके बॉटम में मैंने ये होल कर दिए हैं। तो इस तरह के पॉट जो हैं आपने लेने होते हैं ताकि जो है वो एक ओल्ड ट्री की शक्ल दे और एक छोटे से ट्रे में हम उसे फिक्स कर दें। रिपोर्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले गमले के टूटे हुए टुकड़ों के छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे और फिर इन्हें इस तरह से नीचे बिछा लेंगे ताकि जो है नीचे पानी इकट्ठा ना हो, एक अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम बन जाए। हम इन्हें धो लेंगे ताकि जो है ये छोटे छोटे टुकड़े रह जाएं और इसके अंदर जो इनकी मिट्टी थी वो निकल जाए ताकि नीचे जो है वो एक कीचड़ ना बने और ये कंकर
तो इसकी लुक और ज़्यादा बेहतर हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको समझा सकूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा। क्लियर ना हुई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आज आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। इस व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज करके कोई भी बोनसाई प्लांट्स के बारे में जो बात आपको क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। मैं जो है जब फ्री होगा तो मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।